ईशत पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशिया जनाब मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम ओवैस। सर बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बजट के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर गए थे अली परवेज़ मलिक साहब। बिल्कुल, वो सवाल ये था कि शायद खाकान अब्बासी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या कुछ जो इंडिपेंडेंट मुबस्सिरीन हैं वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो महंगे मुआहिदे करके चले गए थे। तो अली परवेज़ मलिक साहब ने उस वक्त ये कहा हमें कि उस वक्त वो मुल्क के मफाद में था, अब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मुल्क के मफाद में हैं और 13% ब्रेंट के ऊपर LNG का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस वक्त लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? मैंने सुना उनको, मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने सुना उनको, मैं उनको तफसीलन जवाब देना चाहूँगा। सब में पहले तो वो मुझे ये बता दें, अभी 6 कार्गो ख़रीदे हैं उन्होंने $24.88 पर MMBTU, और इमरान खान आखिरी जो छोड़ के ख़रीद के गए थे वो $15.81 पर MMBTU था। दिस 43% इंक्रीज़ ये कहाँ से आया, ये ज़रा बता दीजिए। 5 हफ्ते के अंदर अगर इतनी प्राइसेस एनर्जी की बढ़ी हैं। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे भाई ने ये कही कि शौकत तरीन ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री इकॉनमी खड़ी करके गए हैं। थोड़े से ज़रा फिगर्स देता चलूँ, ताकि पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मेरे भाई इसकी ज़ाहिर है सर्जरी करेंगे। जो GDP की जो प्राइसेस वी हैव रीच 66.94 ट्रिलियन 2021-22 के अंदर। पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में $1676 से बढ़कर $1798 बन गए। क्रेडिट कार्ड है मेरे ख्याल में। वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी वेंट फ्रॉम 314 बिलियन टू $383 बिलियन। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ 7.24% रही है, कॉटन की ग्रोथ 17.9% रही है, राइस की ग्रोथ 10.7% रही है, शुगर केन की ग्रोथ 9.4% रही है, मेज की ग्रोथ 10.19% रही है। ब्रॉड बेस्ड बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर ग्रू बाय 4.4%, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 7.19%, सर्विसेज सेक्टर ग्रू बाय 6.19%. We are exports were $38 billion. Our remittances were $32 billion. Our growth was on a steady path. हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये तो कह रहे थे कि महंगाई की बिना पर लेकर आए हैं। महंगाई तो दूर की बात, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप से एक चीज़ होती है, एक डेरिवेटिव होता है जिससे देखा जाता है कि आया मेरे मुंह में खाक, कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने तो नहीं जा रहा। ये 3.8% पे था फरवरी में, ये 19% पे आ चुका है इस वक्त। ये बता रहा है कि खुदा ना करे हम मुंह के बल गिर सकते हैं किसी भी टाइम। 3.8% से 19%। हमारा इंटरनेशनल सुकुक जो डॉलर बेस बॉन्ड होता है वो इस वक्त 32% पे ट्रेड हो रहा है, 6% पे ट्रेड हो रहा था 6 हफ्ते पहले। ये सब इमरान खान करके गए हैं, ये इकॉनमी इमरान खान करके गई है। इन्हीं के इनके ही, मेरा PTI से ताल्लुक नहीं है, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा। तो मेरे सामने कोई फिगर्स को मैनिपुलेट करे ना लफ्ज़ी के जरिए। सुकुक के रेट भी बढ़ गए, इन्होंने ऐसा क्या किया कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के भी जो रेट्स हैं वो बढ़ गए? ऐसा इन्होंने किया क्या? सुकुक के रेट जो बढ़ते हैं, और देखिए सब में पहले दुनिया कॉम्पिटेंस देखती है। एक अच्छी चलती हुई हुकूमत में एकदम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उससे बेहतर लोगों को ला रही है तो ना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ऊपर जाते हैं, ना इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है इंटरनेशनल बॉन्ड्स का। तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी तो नहीं है ना जिन्होंने इनके रेट्स बढ़ाए हैं। ये तो ये नहीं कह सकते ना कि PTI वालों ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के रेट 19% बढ़ा दिए, या जो सुकुक के रेट्स है उसको 31% बढ़ा दिया। वो तो इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स वाले देख रहे हैं कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद जो आए हैं या वो इस काबिल नहीं है कि इस
बहुत ही क्या कहते हैं फ्रेजाइल इकोनॉमी को चला सके। हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। 5.9% ग्रोथ जो है, 9-7% वो तो इन्होंने दी, इनके टाइम पे नजर आई है ना। मतलब अभी जो फिगर्स आए हैं सारे, वो इमरान खान तो बना के नहीं गया था ना। अगर इमरान खान बना के गया होता, इमरान खान बना के गया होता तो कहते कि झूठ बना के गया, जैसे उन्होंने फट से कह दिया क्रेडिट कार्ड अच्छा क्रेडिट कार्ड है अगर, तो मिफ्ता इस्माइल तो क्रेडिट कार्ड के वालिद निकले। वो तो कह रहे हैं कि हमें $41 बिलियन बोरो करने हैं। कभी आपने सोचा है किसी की गवर्नमेंट में $41 बिलियन आज तक पाकिस्तान में किसी ने एक साल के अंदर बोरो करने की बात भी की है? ये अगर बात आज तक $41 बिलियन बोरो करने की किसी ने बात नहीं की है। कमाल की बातें कर रहे हैं कि ये मैं अपने से कोई ओपिनियन नहीं दूं। एनालिस्ट और इंटरनेशनल मार्केट्स ये देखकर तय करती हैं कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस आज इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान साहब इस वक्त दोबारा से वजीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट खुद ब खुद अपने आप को करेक्ट कर लेगी, या कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म हम जो गवर्नमेंट आएगी उसको करना पड़ेगा? वो क्या होगा अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, उनको क्या करना चाहिए फिर? नहीं, ऐसा कोई ओवैस ऐसे कोई रहमतों की बारिश नहीं होगी वेस्ट की तरफ से कि इमरान खान के आते ही साथ सब चीज़ रातों रात सही हो जाए। मगर एक चीज़ होगी कि एक 5 ईयर की स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को नज़र आएगी, गवर्नमेंट की नज़र आएगी, तो उससे थोड़ा इस्तेहकाम आएगा। और उसके बाद जिसकी गवर्नमेंट ख़राब की गई है उसी को वापस ला रहे हैं अगर, तो लोगों का कॉन्फिडेंस इंटरनेशनली बढ़ता है। मूडीज़ ने हमें स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। कब किया? शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद किया उन्होंने, नेगेटिव कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर की तरफ जाएंगी। मगर जिस हाल में ये इकॉनमी को लेकर जा रहे हैं, 1400 अरब के नए टैक्सेस की बात हो रही है। 1400 अरब कोई टैक्स नहीं लगा रहे इसमें, तो नया नहीं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे सर। 1400 अरब वाला तो पिछले साल का फिगर था, कोई कुछ इस तरह का कोई खबर थी। इस मरतबा 1400 अरब के फिगर्स अभी आ रहे हैं। आप देख लेते हैं, 2 दिन देख लेते हैं, 2 दिन रह गए हैं। अगर वो कोई टैक्सेस नहीं लगा रहे तो फिर हुकूमत कैसे चलाएंगे? इनकम कहाँ से होगी? मैं बयान बता रहा हूं, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, बताइए कैसे चलाएंगे? मिफ्ता साहब का बयान वो होता है जैसे मैं सेब खा रहा हूं मगर मेरे हाथ में केला है। तो रहमान मलिक मरहूम के बाद मिफ्ता साहब ही हैं जो सेब और केले के दरमियान आंखों के सामने कह देते हैं। बजट में क्या आप देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है कल जो कि लोगों के लिए सही नहीं होगा? क्या सही होगा ये सवाल कीजिए मुझसे आप। मैंने आपके साथ ये कई प्रोग्राम किए हैं जी। हर साल क्या जैसे ही आपको पता चले प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। क्या सही होगा? वाह सही है। लेकिन अच्छा चले, अब इसको हम मजीद आगे रिफ्रेज करके इसको आगे ले जाते हैं। ये बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए आप क्या देख रहे हैं आने वाले 6 माह, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उस सूरत में, और अगर इलेक्शन नहीं होते उस सूरत में फिर अगला बजट और ये जो सारा 1 साल गुजरेगा उसमें पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है? डॉलर का रेट, देखिए मेरा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए मुझे इस वक्त इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इस वक्त परेशान हूँ सिर्फ मुल्क की इकॉनमी के लिए। एक वक्त होता है कि वन हैज़ टू राइज अबव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन इन लुक फॉर पाकिस्तान। मुझे इस वक्त डर लग रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कि इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है हमारी इकॉनमी इतनी जल्दी। मैंने पूरी दुनिया में अपने 32 साल के एक्सपीरियंस में 6 से 8 हफ्ते में किसी मईशत के इंडिकेटर्स को ऑफ द क्लिफ गिरते इतनी तेजी से नहीं देखा। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी केयरफुली, ऑफ द क्लिफ। मतलब हर चीज ऐसे हुई है जैसे पता नहीं, खुदा न करे, एक ट्रेन क्रैश हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल, मतलब हर तरीके के इंडिकेटर्स आप देख लें। इस साल की जीडीपी मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले साल फिर मिलेंगे, 3.2% से ज्यादा नहीं होगी। Okay. Is coming year की GDP, which is a 50% contraction, at least a 50% contraction to the previous year.
ज़्यादा से ज़्यादा 3.5% हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। जब मैं अपनी कैलकुलेशंस करके कहता था कि इकॉनमी 5.5% से ज़्यादा होगी, लोग हंसते थे, और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, वो 5.97% के ऊपर आई है। तो मैं एक दूसरी बात आपको ये कह के, जी 5.97 के ऊपर आई, तो मैं ये बात कह के आपके प्रोग्राम में ऑन द रिकॉर्ड जा रहा हूँ, 3.5% से ज़्यादा नहीं जा सकती है। 16% स्लम्प आया है एक महीने की सीमेंट की सेल्स के अंदर। ये कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का, तो और क्या है, दे हैव लॉस्ट एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। 25 से 30 इंडस्ट्रीज रिलेटेड होती हैं सीमेंट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ। अगर 16% स्लंप इन सेल्स मई के अंदर आया है, तो जून, जुलाई, अगस्त में अब कितनी ज्यादा ये कंटेजन इसको कहते हैं, दिस विल बी अ कंटेजन विद इन एन इकोनॉमी के सारी इंडस्ट्रीज के अंदर स्लो ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो वी आर लुकिंग एट अ डिजास्टर। अल्लाह करे ये मैनेज कर सकें। बखुदा मैं पाकिस्तान के हक में बिल्कुल पाकिस्तान के हक में ये बात बिल्कुल पाकिस्तान के हक में ये दुआ है, और सारी हुकूमतों को इस किस्म की अल्लाह ताला मदद करे कि हमारे मुल्क की खैर हो और आफियत हो, और हम डिफ़ॉल्ट और इस किस्म के जो से बच सकें। बिल्कुल सारे बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद। हुकूमतों को ना गिराया जाए, ये भी दुआ है। चलने दिया जाए, उनको अपनी मौत खुद ही मरने दें। अगर इतनी वो बुरी मईशत का हाल उन्होंने किया, इतनी बुरी सियासत कर रहे हैं, लेट देम डाई देयर ओन डेथ।